हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.2 को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फिगर दिया हुआ इन फिगर 6.1 पी क्यू पैरेलल एस टी एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। पी क्यू एस टी हाँ, तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर इस लाइन को बढ़ा दें, यानी यहाँ पर लाइन पी क्यू दिया हुआ है, लाइन पी क्यू को अगर बढ़ा दें, रोटेट करते ताकि पता चले कि ये लाइन बढ़ा हुआ है। तो अगर पी क्यू को बढ़ा दें तो यहाँ पर आप देखिए, हमको निकालना क्या है, फाइंड एंगल क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस यानी ये एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए, हम पी क्यू लाइन को बढ़ा दिए, तो पी क्यू लाइन को बढ़ा दिए तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। इसको एंगल 2 मान लेते हैं ताकि लिखने में आसानी होगा। तो देखिए, एंगल 1 प्लस 130 डिग्री नहीं, एंगल 1 प्लस 130 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों 180 होगा, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू पैरेलल एस टी था, तो हम पी क्यू आगे तक बढ़ा दिए। तो जब पहले पैरेलल था तो जब आगे तक बढ़ाएं तो फिर भी पैरेलल ही होगा। ठीक है, ये फिर भी पैरेलल ही होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इंटीरियर जो एंगल होता है एक साइड का, वो क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो 130 डिग्री प्लस एंगल 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, तो को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, ये जो हमारा निकल गया एंगल 1, ये निकल गया 50 डिग्री। तो ये 50 है तो ये भी 50 ही हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्यों होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 2 क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बताए थे जब भी जो दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं। तो 110 डिग्री प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और बताए थे पहले, एक स्ट्रेट लाइन में कितना भी एंगल बने, सारा का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए इधर का अगर भूल जाते हैं, खाली इसी लाइन को देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट से
ये इधर एक एंगल बना, इधर एंगल बना, तो इसमें कितना भी एंगल बनता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो सबका सम क्या होता है, सारा का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 3 बराबर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल 3 जो हमारा आ जाएगा वो 70 डिग्री, ठीक है। तो अब हमको ये एंगल निकालना है, एंगल QRS। तो अब लिखेंगे एंगल QRS प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 180 डिग्री क्यों लिखें, तो जब भी कोई एक ट्रायंगल होता है तो इसमें जो 3 एंगल बनता है, 3 एंगल बनेगा तभी ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो जब भी 3 एंगल बनता है तो इसको 1 2 3, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इधर अगर भूल जाएं, अगर इधर भूल जाएं और फिर इधर भी भूल जाएं, तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ एक देखिए ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जब एक ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ भी इसका 3 एंगल बन रहा है, तो इसका सम कितना होगा, तो वो 180 डिग्री होगा। तो ठीक है, इसीलिए जो तीनों जो एंगल का सम है उसको 180 डिग्री के बराबर लिख दें। इसका रीज़न क्या देंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल का सम, ठीक है, वो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल, इसको मिला मत दीजिएगा, एंगल QRS प्लस एंगल 2 कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल 3 कितना है 70 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल QRS बराबर, एक स्टेप बढ़ाते हैं, प्लस 50 से 70 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल QRS बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो QRS है वो आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल QRS निकल गया, ठीक है। तो जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.32 AB पैरेलल CD
ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है और एक्स यहाँ क्यू आर 127 डिग्री, 50 डिग्री और यहाँ पर है पी। ठीक है, फिगर कंप्लीट हो गया। इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन जो है वो पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, ए पी क्यू बराबर ये 50 डिग्री है, एंड एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री, पी आर डी बराबर 127 डिग्री है। तो निकालना फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई कहाँ, वाई, हाँ ये वाई यहाँ, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए, तो अब ये कहाँ से आएगा। देखिए इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है, और फिर देखिए इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। अब देखते हैं एंगल पी आर डी प्लस एंगल 1, पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल 1 लिखिए तो इसमें क्या हो गई, थोड़ा शॉर्टकट हो गया। ठीक है, तो एंगल पी आर डी प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसे ट्रांसवर्सल काट रही है। तो हम बार बार बता रहे हैं कि एक लाइन पे कितना भी एंगल बने तो सारा का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एक लाइन है, इसमें 2 ही एंगल बन रहे हैं, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एक्सम, ये लीनियर पेयर एक्सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो पी आर डी हो गया 127 डिग्री प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, ये प्लस में है इधर, तो इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 180 में से 27 जाएगा तो 50 और 3 53, ये हो जाएगा 53 डिग्री। 53, ये कितना है 53। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है और ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो मैंने बताया था जब 2 लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल जाए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। एक साइड का, एक ट्रांसवर्सल का एक साइड का जो इंटीरियर एंगल होता है, बराबर नहीं सॉरी, ये दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और ये एंगल और ये एंगल का सम भी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या होगा, तो को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब एंगल 2 बराबर हो जाएगा 50 प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, ये निकल गया हमारा 130 डिग्री। तब ये 130 निकल गया, तो अब देख रहे हैं ये एंगल 2 और एंगल x क्या है, एक लाइन में है,
तो एक लाइन में यहाँ बताया था, एक लाइन में कितना भी एंगल रहे तो सारा का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो 130 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो एक्स बराबर 180 माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया। तो अब यहाँ पर निकालना क्या था, वैल्यू किसके से निकालना था, तो x और y का। फाइंड x एंड y। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ निकल गया, तो अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 1, यह लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्यों होगा, रीजन क्या होगा, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल 1 कितना था, 53 डिग्री प्लस एंगल 2, ये एंगल x 50 और y निकालना है, सॉरी ये x दिया हुआ ना, सिर्फ x ही लिखते हैं। ठीक है, x प्लस वाई। एक 180 डिग्री तो कितना, 50, 103 हो जाएगा, प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 180, 103 माइनस में चल जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 77 डिग्री। हाँ तो ठीक है, अब क्वेश्चन 5 हो गया।